नमस्कार दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि असम के अंदर जो हिल रीजन है जिसको कर्बी एंगलोंग रीजन जो प्लेट्यू आप सुनते होंगे अक्सर, तो वहां पर बहुत लंबे समय से इंसर्जेंसी चलती आ रही थी। कई सारे आपको ऐसे ग्रुप्स देखने को मिलते थे, कई बार हमला किया जाता था। लेकिन इन सारी चीजों को सुलझाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल इन्फॉर्म किया है कि एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक एग्रीमेंट किया गया है इन सभी ग्रुप्स के साथ। यहां पर आप देख सकते हो, शाह सेज मोदी गवर्नमेंट कमिटेड टू एंश्योरिंग असम्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट साइंस कर्बी पीस अकॉर्ड। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि ये पूरा मामला है क्या, और यहां पर ये जो एग्रीमेंट है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन साइलेंट फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको जितने भी कोर्सेज हैं मिल जाएंगे। चलिए यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि एक प्रकार का ट्रिपटाइट एग्रीमेंट है, मतलब कि तीन पार्टीज शामिल हैं। अब तीन पार्टीज कौन सी हैं? एक तो हो गया आपका यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। दूसरा जो राज्य सरकार है, असम गवर्नमेंट। और इसके अलावा जो फैक्शंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, 6 ऐसे ग्रुप्स हैं इसके अंदर जिन्होंने मिलकर ये पूरा अकॉर्ड को साइन किया है। अब यहां पर आप देख सकते हो, जब ये साइन किया जा रहा था तो जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, इसके अलावा जो होम सेक्रेटरी हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, ये सभी इसके अंदर शामिल थे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसका ज्योग्राफी बताना चाहता हूं ताकि जो चीजें हैं आपको क्लियर हो जाएं। जैसा कि आप देख सकते हो, यह आपका असम राज्य, और असम के साथ आपको पता ही है बाकी के जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो भी आपको इसकी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो असम के अंदर अगर आप ईस्टर्न वाला साइड देखोगे, ये वाला कर्बी एंगलोंग ये वाला हो गया, इसके अलावा दीमा हसाओ हो गया, तो ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये हिल रीजन माने जाते हैं। यहां पर 1950-60 के बाद से एक अलग राज्य की मांग उठ रही थी। इनफैक्ट आपको याद होगा, ये जो मेघालय राज्य बना था, ये बना था 1972 में। तो जब ये स्टेट बन रहा था मेघालय, तो यहां पर ये जो हिल रीजन मैंने आपको बताया, ये वाले, इनको ऑप्शन दिया गया कि आप असम के अंदर रह सकते हो या फिर आप मेघालय में जा सकते हो। तो यहां पर जो लोग हैं उनका कहना था कि नहीं ठीक है, हम असम के अंदर रहेंगे, लेकिन हमें यहां पर एक अलग राज्य चाहिए। देखो यहां पर यह डिसाइड किया गया, उस समय कांग्रेस पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, उन्होंने यहां पर एक आर्टिकल में कुछ अमेंडमेंट किया था, वो था आपका आर्टिकल 244(1). इसके तहत यहां पर उनको प्रॉमिस किया गया था कि आगे चलकर असम के अंदर ही, ये जो असम राज्य है इसके अंदर ही एक ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ये जो हिल रीजन है इनको ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आगे चलकर वो जो प्रॉमिस है वो फुलफिल नहीं किया गया, और इसीलिए आप देखोगे तो यहां पर जो इंसर्जेंसी वाली चीजें हैं वो 1980s के बाद से काफी ज्यादा बढ़ती गई, और उसके बाद लगातार यहां पर हमले होते थे, कई लोग मारे जाते थे। तो फाइनली आप कह सकते हो कि ये जो एग्रीमेंट किया गया है उन सभी इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए एक प्रकार से। और यहां पर आप देख पाएंगे ये जितने भी लोग थे इसके अंदर जो शामिल हुए थे, ये एक प्रॉपर तरीके से बैठाकर ये जो एग्रीमेंट है अलग अलग फैक्शंस के साथ किया गया है। यहां पर आप अमित शाह जी का ट्वीट भी देख सकते हो, द साइनिंग ऑफ हिस्टोरिक कर्बी एंगलोंग एग्रीमेंट, मोदी गवर्नमेंट इज कमिटेड टू रिजॉल्विंग द डिकेड्स ओल्ड क्राइसिस। तो बेसिकली यहां पर जो 6 ग्रुप की मैंने बात किया ना, जो फैक्शंस ग्रुप थे जो यहां पर इसके इंसर्जेंसी के अंदर शामिल थे, वो 6 ग्रुप के नाम आप चाहो तो ये पूरा पढ़ सकते हो। बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो मेन जो ये अकॉर्ड है, इसका मेन मतलब ये हुआ कि ये जितने भी आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो वायलेंस का रास्ता छोड़ देंगे, वो सरेंडर कर देंगे, अपने जितने वेपन्स हैं, उनके जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको डिसबैंड कर दिया जाएगा विद इन 1 मंथ ऑफ साइनिंग दिस एग्रीमेंट। तो अगले 1 महीने के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं उसको खत्म कर दी जाएंगी। ये मेन बात है इस पूरे अकॉर्ड का। इसके अलावा इसमें एक और चीज है कि जो कैंप्स इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखे थे अलग अलग जगह, उसको भी वैकेट कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इन लोगों के पास बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, 300 से ज्यादा, वो भी यहां पर इनको छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा और बहुत सारे एग्रीमेंट है, क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि ये जो लोग यहां पर सरेंडर कर रहे हैं तो इनको कुछ ना कुछ फायदा दिया गया होगा सरकार के द्वारा, कुछ प्रॉमिस किया गया होगा, तभी इनके द्वारा सरेंडर किया गया है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं वो मैं अब आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहला इनको ये बोला जा रहा है कि हम यहां पर कोशिश करेंगे कि जो कर्बी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए ऑफ कर्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल। आपको पता होगा कि जो 6th शेड्यूल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6th शेड्यूल है, उसके अंदर 10 यहां पर ऑटोनॉमस काउंसिल आपको देखने को मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मैं आपको आगे उसके नाम भी बताऊंगा, डोंट वरी। उसमें से एक यहां पर ऑटोनॉमस काउंसिल है कर्बी एंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल। मैंने आपको बताया था ना कि उनको प्रॉमिस किया गया था कि ऑटोनॉमस स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, मतलब आसाम के अंदर ही एक ऑटोनॉमस स्टेट होगा, लेकिन उसके बजाय यहां पर उनके लिए ये काउंसिल बना दिया गया था। लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं वो खुश नहीं थे इस काउंसिल से, उनका कहना था कि नहीं, हमें और ज्यादा वहां पर कुछ इंडिपेंडेंस चाहिए।
खैर कोई नहीं, यहां पर फाइनली ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत यहां पर बोला जा रहा है कि करबी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ इंग्लिश, हिंदी और असमीज ये आपका कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा यहां पर भारत सरकार अपनी तरफ से 500 करोड़ रुपए, मतलब अगले 5 साल तक हर साल यहां पर 100 करोड़ रुपए, तो टोटल मिलाकर 500 करोड़ रुपए जो करबी एंग्लोंग ऑटोनोमस काउंसिल है उनके डेवलपमेंट के लिए खर्च करेगी। और असम सरकार अपनी तरफ से भी 500 करोड़ रुपए उनके कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के तौर पर यहां पर स्पेशल पैकेज लेकर आएगी और वो खर्च किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर बोला जा रहा है कि जो आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अलग अलग जो सीआरपीएफ और सुनते होंगे आप, राइट, पुलिस हो गई, ये सब लोग एक स्पेशल ड्राइव ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो यूथ है करबी का, वहां पर जो यूथ रहता है उसको रिक्रूटमेंट किया जा सके, उसको यहां पर लाया जा सके और एक प्रकार से आप एम्प्लॉयमेंट या फिर जो भी कह लो वो शामिल किया जाएगा यहां पर आर्मी, पैरामिलिट्री और पुलिस के द्वारा। इसके अलावा यहां पर एक और चीज मैं बताता हूं जो है रिलेटेड टू केसेस फाइल्ड अगेंस्ट देम। आपको पता होगा कि जब भी इन लोग के द्वारा कोई भी गलत काम किया जाता था, हमला किया जाता था, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ बहुत सारे एफआईआर दर्ज किए गए होंगे, केसेस चल रहे होंगे कोर्ट के अंदर। तो यहां पर यह बोला गया है सबसे पहले कि जो नॉन हीनियस क्राइम है, उस तरह का जो नेचर का क्राइम है, वो सारे केसेस यहां पर विड्रॉ कर लिए जाएंगे। मतलब वो केस तो चलेगा ही नहीं, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जहां तक हीनियस केसेस का मामला है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा गलत चीजें की गई हैं कुछ लोगों के द्वारा और उनके खिलाफ केस चल रहा है, तो वो केस टू केस बेसिस पर देखा जाएगा। मतलब वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या इसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं या फिर केस चला जाएगा, कितना केस चलेगा, वो केस टू केस बेसिस पर यहां पर ये लोग डिसाइड करेंगे। तो ये एक आपका एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। दूसरा यहां पर बताया गया है कि जो असम सरकार है वो फाइनेंशियल कंपनसेशन देगी हर एक परिवार को जहां पर उनका कोई भी पर्सन इस पूरे एजिटेशन के अंदर मारा गया है। क्योंकि ये लोग एजिटेशन कर रहे थे कि हमें एक अलग राज्य का दर्जा चाहिए, तो उस समय यहां पर काफी लोग मारे गए होंगे अलग अलग फैमिली से, तो उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ पर्सन हैं उनको 5 लाख रुपए यहां पर सरकार प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा ये जितने भी फोर्सेज हैं, कैडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, उनको एनकरेज किया जाएगा कि यहां पर अलग अलग प्रकार की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटीज हैं वो सरकार लेकर आए, सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो वहां तक उन तक पहुंचाए जाएंगे। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, दैट इज इंस्टीट्यूशनल, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसके तहत समय समय पर जो सरकार है और साथ ही साथ जो करबी एंग्लोंग ऑटोनॉमस काउंसिल है उन दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके। मतलब कि उनकी सुनवाई हो। ये लोग जो कह रहे हैं कि हमारे यहां पर ये नहीं है, सड़क नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा ताकि सारी चीजें यहां पर रिजॉल्व की जा सके। चाहे कोई लॉ बनाना हो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होना हो, रेवेन्यू हो गया, तो ये सारी चीजों को सुलझाने के लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, राइट, वो भी यहां पर बनाया जाएगा। जहां तक करबी इंसर्जेंसी की बात है, लगभग मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया था कि 1980 से काफी ज्यादा वायलेंस देखने को मिला था, अबडक्शन किया जाता था, टैक्सेशन सिस्टम इन लोगों के द्वारा, इन ग्रुप्स के द्वारा लगाया जाता था और इनका जो मेन डिमांड था वो यही था कि हमें एक अलग राज्य चाहिए। और इसको देखते हुए सरकार ने यहां पर जो करबी एंग्लोंग ऑटोनॉमस काउंसिल है उसको बना दिया था। ये आप देख सकते हो, टोटल 10 आपको देखने को मिलेंगे। ये करबी एंग्लोंग वाला, ये मैंने आपको दिखाया था ना मैप में स्टार्टिंग में, और जो 10 नाम है ये आप देख सकते हो, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा, आसाम, इन 4 राज्यों के अंदर 10 ऑटोनॉमस काउंसिल देखने को मिलते हैं जिसमें ये करबी एंग्लोंग ऑटोनॉमस काउंसिल भी शामिल है। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए एक और चीज कि इसी साल फरवरी के महीने में यहां पर ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनमें से 1000 से ज्यादा मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया था। ये 5 आउटफिट से बिलोंग करते थे और इन्होंने 338 आर्म्स, 58 AK जो राइफल्स हो गया, 11 M16 गन हो गए, इस तरह की कई सारी चीजें यहां पर उनके द्वारा सरेंडर की गई थी। तो ये पूरा मामला है दोस्तों, ये पूरा वीडियो था। आई होप कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज था ये एग्रीमेंट का वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड लेट्स होप कि यहां पर जो शांति है वो अब आगे यहां पर बनी रहेगी और जितने भी लोग इंसर्जेंसी में शामिल थे वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे और एक प्रकार से जो राज्य की भलाई है, डेवलपमेंट है, वो यहां पर हो सकेगा। और जब राज्य का डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहां पर डंपा टाइगर रिजर्व और लेक पलक के बारे में है। इसको ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको सिंपली हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर studyIQ.com पर जाना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।